नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे दुर्ग के प्रश्न। ठीक है, तो परीक्षा में आए हुए प्रश्न है ये, देखते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस किले में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है? देखो, जूनागढ़ जो किला है ना, उसमें केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है। जूनागढ़ किला कहाँ पर है बेटा? ये बीकानेर। इसे क्या बोलते हैं? जमीन का व्यवहार, है ना। राती घाटी भी बोलते हैं इसे, राती घाटी। ठीक है, और क्या बोलते हैं? चिंतामणि। क्या बोलते हैं? चिंतामणि। ठीक है, तो ध्यान रखना। कुंभलगढ़ किला अपने कुंभा ने बनवाया है। ठीक है, कुंभा ने, ठीक है, पुनर्निर्माण करवाया, बाकी संप्रति मौर्य, संप्रति मौर्य ने इसका निर्माण किया। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने किया? चित्रांगद मौर्य ने किया है बेटा। ठीक है, चित्रांगद मौर्य ने। ठीक है, आमेर किले का निर्माण मान सिंह ने किया। किसने किया? मान सिंह ने, मान सिंह प्रथम। ठीक है, ठीक है, तो इसमें एक ही मार्ग से प्रवेश करने वाला किला बेटा कौन सा? अपने ये जूनागढ़ किला, जो कि आंसर साइड राइट है। आगे देखो, बूंदी में तारागढ़ किला किसके द्वारा बनाया गया है? बूंदी के जो तारागढ़ किला है ना, वो बेर सिंह ने बनाया। किसने बनाया? बेर सिंह ने बनाया है। ठीक है, तारागढ़ किला है ना, ये तिलस्मी किला भी कहलाता है ना, तिलस्मी किला भी कहलाता है। ठीक है बेटा, है ना, तो दूसरे का आंसर ए होगा। ठीक है, तो बूंदी की तारागढ़ के अंदर है ना एक तोप है, बूंदी के गर्भ, यानी कि गर्भ गुंजन तोप है यहाँ पे, है ना, गर्भ गुंजन तोप भी है यहाँ पे। ठीक है बेटा, दूसरे का पहला आंसर सही है। आगे देखो, नवल बाण तोप कहाँ पर स्थित है? है ना, तो नवल बाण तुमने कहाँ है बेटा? शाहबाद। शाहबाद दुर्ग कहाँ पर है? ये बारह। कहाँ पर है? बारह। कौन सी नदी के किनारे? परवन नदी के किनारे स्थित है ये शाहबाद दुर्ग, जो कि यहाँ पर नवल बाण तोप स्थित है। मांडला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ये भीलवाड़ा। कहाँ पर स्थित है? ये भीलवाड़ा, है ना। मांडिया भील ने इसका निर्माण करवाया, है ना। ठीक है, गागरोन किला ये है जल दुर्ग। कौन सा है? जल दुर्ग, है ना। और कौन सी नदी के पर है ये? आहू और कली सिंध। आहू और कली सिंध के संगम पर है गागरोन किला। इस किले के अंदर मीठे शाह की दरगाह है ना, संत पीपा की छतरी है। ठीक है, तो नवल बाण तुमने कहाँ स्थित है? ये शाहबाद दुर्ग 12 के अंदर स्थित है। तीसरे का पहला आंसर होगा। आगे देखो, अलवर के बाला किला के समय में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, देखो, इसमें 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज हैं, ये सही है। भरतपुर के राजा सूरजमल ने इस किले के अंदर एक जलाशय सूर्य कुंड बनवाया, तो ये भी सही है। निकुंभों की चतुर्भुज देवी किले में स्थापित है, ये भी सही है। विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज बनवाया गया, ये गलत है इसके अंदर। ठीक है बेटा, ना, तो दूसरा सही है ना। ब वाला सही होगा, चौथे का ब। किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद, सबसे नीचे भाग को जलाशय, समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया है? तो कौन सा किला है? कुंभलगढ़। कौन सा किला है? कुंभलगढ़। ठीक है ना। नीचे वाले भाग को जलाशय, भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा है, नीचे वाले भाग को, है ना, तो कुंभलगढ़ किला है वो, है ना। देखो, जिसमें किले को क्या बोलते हैं? सोनार किला, है ना। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है ना, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे अजमेर किले में कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्ज हैं। नागौर किले में कितने बुर्ज हैं? कितने बुर्ज हैं? 28, है ना, 28 बुर्ज हैं यहाँ पे। ठीक है ना। नागौर किला जो कि यहाँ पे अमर सिंह की गाथा जुड़ी हुई है ना, अमर सिंह अपने कटार का धनी है ना। ठीक है बेटा, तो अपने ऊंचे भाग, राजप्रसाद, जलाशय, इनका प्रयोग अपने कुंभलगढ़ किले में होता है। पांचों का द आंसर होगा। आगे देखो, मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? अभी जस्ट ने बताई, गागरोन किले में। जल दुर्ग है गागरोन किला, है ना, काली सिंधु और अरुण नदी के संगम पर है। मेरठ के किले का निर्माण किसने करवाया बेटा? जोधा ने करवाया। ठीक है, मानस ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, देखो, जलोर किले के लिए हसन निजामी ने बोला था कि इसके दरवाजे कोई खोल नहीं सका, कोई भी आक्रमणकारी इसके दरवाजा खोल नहीं सका, है ना, आक्रमणकारी इसका दरवाजा खोल नहीं सका, है ना, दरवाजा के बारे में बोला था इसने। ठीक है, हसन निजामी ने। ठीक है, मीठे शाह की दरगाह अपने कहाँ पर है बेटा? ये गागरोन दुर्ग के है अंदर है मीठे शाह की दरगाह। ठीक है, द सही है। दानवर दुर्ग से क्या तात्पर्य है? देखो, दानवर दुर्ग क्या है बेटा? देखो, दानवर दुर्ग से क्या तात्पर्य है?
दानवर दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, मरुस्थल, क्या हो, मरुस्थल। तो चारों ओर तो मरुभूमि है। दानवर दुर्ग में कौन सा दुर्ग है बेटा? ये तो जैसलमेर किला है, एक नागौर, है ना। दोनों के अंश दुर्ग है, दानवर दुर्ग है ना, जिसमें ज्यादातर तो जैसलमेर किला दानवर दुर्ग के अंदर श्रेणी में आता है ना। ठीक है, सातवें का आंसर स होगा। 1459 में जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो राव जोधा ने करवाया मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे है? चिड़िया टूक पहाड़ी पे, है ना? चिड़िया टूक पहाड़ी पर है ये मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है बेटा, तो 8वीं में आंसर पहला होगा। राव बड़ सिंह ने बूंदी को मेवाड़, मालवा, गुजरात की ओर से संभवित आक्रमण से सुरक्षा के लिए किस दुर्ग का निर्माण करवाया? बर्ष ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया? तारागढ़, क्योंकि अपने बूंदी में स्थित है। यहाँ पर गर्भ गुंजन तोप पड़ी हुई है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। अचलगढ़ किला जो कि कुंभा ने इसका निर्माण करवाया है, ये सिरोही के अंदर है अचलगढ़, है ना बेटा। कुंभा ने इसका निर्माण भी करवाया है। ठीक है, तो बर्ष सिंह ने अपने तारागढ़ किले में निर्माण करवाया। 9वें का द आंसर सही है। आगे देखो अगला प्रश्न, मिलान कीजिए। ठीक है, देखो मिलान करना है अपन को, है ना। देखो गागरोन जल दुर्ग है, तो चौथे का तो क्या हो जाएगा बेटा? ए, है ना। चौथे का एक इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, एक कट गया। दानवा दुर्ग में हमने बी जैसलमेर किला आएगा, तो तीसरे का क्या आ जाएगा बेटा? बी। तीसरे का बी किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, दोनों में आ रहा है। पारिक दुर्ग में, पारिक दुर्ग में क्या आएगा बेटा अपने? ये देखो एरन दुर्ग में जालोर आएगा। ठीक है, तो पहले में सी और दूसरे में क्या बचा बेटा? डी। तो पारिक दुर्ग में क्या आएगा अपने? भरतपुर। क्या आएगा? भरतपुर। तो कौन सा सही होगा? देखो ए बी डी सी, ए बी डी सी किस में आ रहा है? ये सॉरी ये सी डी बी ए, सी डी बी ए आंसर सही होगा। ठीक है ना। देखो भरतपुर की दुर्ग इसको क्या बोलते हैं? लोहागढ़। क्या बोलते हैं? लोहागढ़ किला, है ना। मिट्टी का किला भी बोलते हैं इसे, मिट्टी का किला, है ना। सूरजमल जाट ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, जैसलमेर दुर्ग को क्या बोलते हैं? लिविंग फोर्ट। क्या बोलते हैं? लिविंग फोर्ट। दूसरा लिविंग फोर्ट, पहला कौन सा है? चित्तौड़गढ़, है ना। तो आगे देखो, निम्न में से कौन सा दुर्ग ओदक दुर्ग है? ओदक का मतलब होता है जल दुर्ग, है ना। तो जल दुर्ग इसमें से कौन सा है? गागरोन, है ना। काली सिंध और आओ नदी के संगम पर बना हुआ है ना। काली सिंध और आओ नदी के संगम पर, है ना। ठीक है बेटा, सोनारगढ़ बोलते हैं जैसलमेर किले को, हाँ जैसलमेर किले को बोलते हैं। ठीक है बेटा, 11वां आंसर द है। आगे देखो, बीकानेर के किस शासक ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राय सिंह ने। किसने करवाया था? राय सिंह ने। जूनागढ़ दुर्ग को क्या बोलते हैं? जमीन का जेवर, राती घाटी, राती घाटी। ठीक है, और क्या बोलते हैं अपने? चिंतामणि, हाँ चिंतामणि भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो 12वीं का आंसर स होगा। आगे देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग का सूत्रधार कौन है? तो मंडन। कौन है? मंडन, द आंसर सही होगा। ठीक है, इनकी शिल्पी कौन है बेटा? ये मंडन है। ठीक है, जैतन नापा पोमा पुंज किसका है बेटा? विजय स्तंभ का, है ना। ये विजय स्तंभ के हैं, है ना, विजय स्तंभ। ठीक है, 13वें का आंसर द होगा। आगे देखो, राजस्थान के किस किले को बख्तरबंद कहते हैं? बख्तरबंद किस किले को कहते हैं? रणथंभौर किस किले को कहते हैं? बाकी सब दुर्ग है, ये दुर्ग बख्तरबंद है, ऐसे क्या जाता है ना, है ना। तो 14वें का आंसर होगा रणथंभौर किला, और रणथंभन देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था ना। रणथंभ देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है बेटा, रणथंभौर किले के अंदर प्रथम शाखा हुआ है राजस्थान का 1301, जहां पर हमीर ने किया केसरिया आक्रमण करने आया था। AK अर्जुन खिलजी, और जोर किया था रंग देवी ने, है ना। और जल जोहर भी यही हुआ था, है ना। रणथंभौर के अंदर जल जोहर भी यही हुआ था। रणथंभौर किले में सुपारी महल है बेटा, क्योंकि सुपारी सभी खाते हैं। मंदिर मिर्जा गिरजाघर है उसके अंदर। जोरा बोरा का महल है वहाँ पे, जोरा बोरा का महल है रणथंभौर के अंदर। और कौन सा है अपने मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है बेटा। ठीक है ना। यहाँ पे सदरुद्दीन की दरगाह है, सदरुद्दीन की यहाँ पे दरगाह है। ठीक है, रणथंभौर के बारे में जानकारी थी संपूर्ण। हाँ, यहाँ पे न्याय की छतरी है 32 खंभों की, है ना। न्याय की छतरी है 32 खंभों की। ठीक है, यहाँ पे कुत्ते की छतरी है ना। यहाँ पे अधूरी छतरी है, अधूरी छतरी है यहाँ पे।
ठीक है, तो ये संपूर्ण जानकारी अपने रणथंभौर किले की थी। 14 का आंसर ए होगा। आगे देखो, जयपुर के किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया है? सुदर्शनगढ़ में किस किले का नाम रखा गया है? नाहरगढ़ किले का। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया है बेटा। ठीक है, निर्माण करवाने का कारण क्या था? मराठों से बचना, मराठों से बचना। ठीक है, इस किले का निर्माण इसलिए करवाया है। यहाँ से जगत सिंह की एक पासवान थी। जगत सिंह की पासवान कौन थी? जगत सिंह पासवान बेटा कौन थी अपने? ये रस कपूर। कौन थी? रस कपूर, है ना। उसको यहाँ से नीचे फेंक दिया था, है ना। तो जयपुर किले को क्या बोलते हैं? सुदर्शनगढ़ भी बोलते हैं। ठीक है, चलो देखो जयपुर के किले के नाम, देखो जयपुर में सुदर्शन किले का नाम अपने नाहरगढ़ है। नाहरगढ़ किले में जगत सिंह की पासवान रस कपूर को नीचे फेंक दिया था। इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया मराठों से बचने के लिए। नाहरगढ़ किले, नाहरगढ़ किले के अंदर एक जैसे क्या है? 9 महल है ना। एक जैसे 9 महल है, जिसका निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह ने। किसने करवाया? माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया। माधो सिंह द्वितीय ने उसका निर्माण करवाया है। ठीक है बेटा, तो 15 का आंसर स होगा। आगे देखो, किशोरी महल, महल खास, कोठी खास राजस्थान के किस किले के भीतरी महल है? देखो किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, ये अपने लोहागढ़ के भीतरी महल है। लोहागढ़ कहाँ पर है ये? भरतपुर में। कहाँ पर है ये? भरतपुर में। इसे क्या बोलते हैं? मिट्टी का किला भी बोलते हैं। मिट्टी का किला भी इसे बोलते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? सूरजमल जाट ने करवाया है। ठीक है बेटा, है ना, तो जानना। देखो बेटा, इसमें आ रहा है भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला जो कि अलवर में है। ठीक है बेटा, इसे क्या बोलते हैं? भूतों का किला। भूतों का किला, है ना, भूतों का किला। अजबगढ़, अजबगढ़ भी किला भी बोलते हैं इसे। देखो जयगढ़ किला, इसका निर्माण करवाया है मिर्जा राजा जय सिंह ने। किसने किसने कराया? मिर्जा राजा जय सिंह ने, है ना, मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका, है ना, पुनर्निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया है इसका। जयगढ़ किले के अंदर एक तोप पड़ी हुई है, जय बाण तोप। कौन सी तोप पड़ी हुई है? जय बाण तोप है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसको केवल एक बार चलाया था। ठीक है बेटा, तुमने किशोरी महल, महल खास और कोठी खास अपने लोहागढ़ में स्थित है। 16 का आंसर ब होगा। आगे देखो, बेसरोगढ़ का दुर्ग किस श्रेणी में आता है? तो बेसरोगढ़ किस श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और कौन सी नदी के संगम पर है ये? चंबल और बामणी नदी के संगम पर है बेसरोगढ़। ठीक है, देखो बेसरोगढ़ किले को क्या बोलते हैं? राजस्थान का वेल्लोर। राजस्थान का वेल्लोर, इस किले को हम बोलते हैं बेसरोगढ़ किले को। बेसरोगढ़ किले में कलम जेम्स ने क्या कहा था कि मुझे कोई जागीर देगा तो मैं जागीर कहाँ की लूंगा? बेसरोगढ़ की लूंगा। ठीक है, कन्नम जेम्स ने इस किले को बोला था। देखो बेसरोगढ़ किले का निर्माण 2 व्यापारियों ने करवाया। व्यापारियों ने इसका निर्माण करवाया है, बेसा शाह और रोडा चरण। ठीक है, बेसा शाह और रोडा चरण ने इसका निर्माण करवाया था। ये थी जानकारी संपूर्ण बेसरोगढ़ किले की जानकारी। तो 17 का आंसर ब होगा। आगे देखो, किलकिला जमजमा नुसरत नामक प्राचीन तोप किस विख्यात दुर्ग में स्थित है? किलकिला जमजमा नुसरत, ये तोप कहाँ पड़ी है बेटा? ईरानगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, गुब्बारा भी है यहाँ पे, तोप, बिजली है, बिजली है, कड़क है, ये सब तोपें हैं जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में पड़ी हुई हैं। देखो बेटा, इसमें आ रहा है चूरू किला। चूरू किले वालों ने, है ना, क्या दागा था? चांदी के गोले दागे थे। ठीक है ना, तो 18 का आंसर स होगा। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में किस किले को सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहा जाता है? सोनार किला या गोल्डन फोर्ट किस किले को हम कहते हैं? तो जैसलमेर किले को हम बोलते हैं। जैसलमेर किला जो कि जैसल भाटी ने इसका निर्माण करवाया। जैसल भाटी ने 1155 के अंदर इसका निर्माण करवाया। इसे बोलते हैं लिविंग फोर्ट। क्या बोलते हैं? लिविंग फोर्ट। या फिर 99 बुर्ज हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, है ना। तो 19वें का आंसर द होगा। ऊंचे पहाड़ी पर स्थित किलों को कहा जाता है? ऊंचे पहाड़ी पर जो किले स्थित होते हैं उसे गिरिदुर्ग की श्रेणी में वो आते हैं। दानोदुर्ग की श्रेणी में वो मरुस्थल वाले किले आते हैं। ठीक है, परिक दुर्ग में खाई वाले किले आते हैं। सैन्य दुर्ग के अंदर जो सैनिकों के लिए बनाया जाता है वो किले इसके अंदर आते हैं। तो ऊंचे पहाड़ पर स्थित किले 20वें में आंसर होगा स, गिरिदुर्ग। कागरोन का किला कहाँ पर स्थित है? कागरोन का किला जो कि झालावाड़ में स्थित है, इसमें ब आंसर राइट होगा। कागरोन किला कहाँ स्थित है? अपने झालावाड़ में स्थित है। देखो कागरोन किला जो भी यहाँ पे संत पीपा जी की छतरी है। ठीक है, छतरी है। ठीक है, गागरोन किले को महमूद खिलजी ने नाम इसका चेंज कर दिया था। क्या नाम रखा था?
मुस्तफाबाद, क्या नाम रखा था? मुस्तफाबाद। ठीक है। कागरन किला, कागरन किला पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर में दिया था। पृथ्वीराज राठौड़ को दिया था। किसने दिया था? अकबर ने। किसने दिया था? अकबर ने दिया था। पृथ्वी राठौड़ ने यहाँ बैठकर क्या लिखा था? वेली किशन रुक्मिणी लिखा था। वेली किशन रुक्मिणी ग्रंथ लिखा था। ठीक है। और कागरन के बारे में कुछ जानकारी हो तो बताओ, आप देखें, है ना। पीपा जी की छतरी के मेटे शाह की दरगाह भी यहीं स्थित है। मेटे शाह की दरगाह भी यहीं स्थित है। तो कागरों का किला जलावड़ में स्थित है। 21वें का आंसर ब होगा। नाना साहब का जालरा एवं इब्राहिम का जालरा अवस्थित है तो तारागढ़ अजमेर के अंदर। तारागढ़ अजमेर का किले का निर्माण अजय राज ने करवाया था। किसने कराया था? अजय राज ने। लेकिन इसका नाम बाद में पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी तारा, तो उसके नाम पर इसका नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है। तारागढ़ अजमेर का जो किला है ना, उसमें सर्वाधिक क्या हुए? यहाँ पर सर्वाधिक देशी आक्रमण किए हुए। क्या हुए? देशी आक्रमण, है ना। देशी आक्रमण किस किले में हुए? सर्वाधिक तारागढ़ किले में सर्वाधिक देशी आक्रमण हुए हैं। ठीक है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा अपने? ब। ठीक है। और देखो इस किले को है ना, बिशप हेबर ने क्या है? बिशप हेबर ने तारागढ़ किले को क्या कहा है? दूसरा जिब्राल्टर कहा है। ठीक है। तो आप ध्यान रखना, है ना। तो 2200 का आंसर ब हो जाएगा। आगे देखो, तारागढ़ किले के अंदर मीरांशा की दरगाह है और घोड़ी की मजार है। ठीक है। आगे देखो, मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़ राजस्थान किससे बनाए? निम्नलिखित विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प। देखो जो विजय स्तंभ है ना, ये बनाए अपने लाल बालू पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाए। ठीक है। देखो विजय स्तंभ के बारे में जानकारी देखते हैं। तो 120 फीट ये ऊंचा है। ठीक है। यहाँ पे 157 सीढ़ियां हैं। ठीक है ना। और इसका वास्तुकार कौन है बेटा? है ना, जेता, नापा, पोमा, कुंजा ना और मंडन इसके वास्तुकार है। निर्माण करवाया था इसका कुंभा ने, है ना। कौन सी विजय के उपलक्ष्य में? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, है ना। सारंगपुर जी की 1437 में लड़ी हुई थी एम के वर्सेस एम के, है ना, मोहम्मद खिलजी और महाराणा कुंभा। विजय स्तंभ जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का और राजस्थान पुलिस का ये क्या है? प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। ये 9 मंजिल स्थित है। तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ठीक है। इसे विष्णु ध्वज भी बोलते हैं, है ना। और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी इसे कहा जाता है। फर्ग्यूसन ने इसे क्या बोला था बेटा? फर्ग्यूसन ने इसे रोम का टार्जन बोला था। क्या बोला था? रोम का टार्जन बोला था। रोम का टार्जन बोला था। ठीक है बेटा, है ना। और इसका 15 अगस्त 1947 को 1949 को क्या हुआ? डाक टिकट जारी हुआ। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसमें से आंसर सही होगा। आगे देखो, सूची सेकंड को सूची 1 से मिलाई है। ठीक है। देखो दानव दुर्ग की श्रेणी में अपने जिसमें किलाता है तो एक कट हो गया चौथा। ठीक है। इसमें ये कट। ठीक है। फिर देखो अपने वन दुर्ग जिसकी चारों ओर वन हो। ठीक है। तो वन दुर्ग की श्रेणी में अपने चित्रों किला आता है। ठीक है। ये हो गया वन दुर्ग। तो बी किस में आ रहा है? बी का सेकंड अपने केवल इसमें आ रहा है। ठीक है। तो ये भी कट गया, नहीं किसमें ए वाला राइट होगा। एरन दुर्ग जो कि अपने शिवाना किला हो गया। तो पारिक दुर्ग के अंदर कौन सा किला हो गया? अपने भरतपुर। ठीक है। तो आंसर पहला आंसर सही होगा। आगे देखो, गगन नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है? देखो गगन नदी के तट पर कौन सा प्राचीनतम किला स्थित है बेटा? पटनेर किला। ठीक है। पटनेर जो कि हनुमानगढ़ में, और हनुमानगढ़ में गगन नदी बहती है ना, हनुमानगढ़। ठीक है। देखो पटनेर जो किला है ना, यहाँ पर है ना मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। क्या किया? मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ पर जोहर किया था। ठीक है। मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ पे जोहर किया था। ठीक है। भटनेर जो किला है ना, यहाँ पर सर्वाधिक क्या हुए? विदेशी आक्रमण, है ना, विदेशी आक्रमण, है ना। कहाँ पर हुए थे? भटनेर किले के अंदर। ठीक है। तो अपने 25वें का आंसर क्या होगा? द। ठीक है। आगे देखो, जयपुर के किस दुर्ग में तोपे
बनाने का कारखाना है। तो जयगढ़ किले में तोप बनाने का कारखाना है। यहाँ पे कौन सी तोप थी? जय बाण तोप पड़ी हुई थी। एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो बेटा। इसको एक बार चलाया गया, जिसका गोला चाकसू जयपुर में जाकर गिरा, वहां पर गोले लाव तालाब बन गया है। ठीक है, ध्यान रखना है ना, जयगढ़ किले के अंदर ना। जयगढ़ जो किला है ना, वो ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। ईगल की पहाड़ी पे, जिसे हम चील की पहाड़ी भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो वहां पर स्थित है। जयगढ़ किले के अंदर विजयगढ़ी लघु लघु दुर्ग है। विजयगढ़ी लघु दुर्ग है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, सभी इसका आंसर होगा स। तो भी बनाने का कारखाना अपने जयगढ़ के अंदर है। आगे देखो, राजस्थान का कौन सा किला अमर सिंह राठौड़ की शौर्य कथाओं के कारण एक विशिष्ट स्थान रखता है? अमर सिंह राठौड़ कहाँ का था? ये नागौर का था, तो नागौर किला। ठीक है, नागौर किला में कितनी बुर्जें? 28 बुर्जें। ठीक है, पढ़ने के लिए मैंने बता दिया आपको जानकारी। सिवाना किला, सिवाना किला, देखो सिवाना किला है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? मारवाड़ की शरण स्थली। क्या बोलते हैं? मारवाड़ की शरण स्थली बोलते हैं, है ना, सिवाना किले को। इसे कुमट दुर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुमट दुर्ग भी इसे हम कह सकते हैं। सिवाना किले के अंदर 1308 में यहाँ पर शाखा हुआ था। ठीक है, सिवाना किले की ये जानकारी थी। और सिवाना किले के अंदर जयनारायण व्यास को क्या कैद कर रखा था? कैद कर रखा था। जयनारायण व्यास को कैद कर रखा था सिवाना किले के अंदर। तो अमर सिंह राठौड़ की पूछ रहा था आपने, ये नागौर किला सही है, तो तेरसे का पहला आंसर सही है। आगे देखो, आमेर के किस शासक ने आमेर में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो कि भित्ति चित्रों व अलंकरणों से सुसज्जित है? ठीक है, देखो बेटा, गणेश पोल का निर्माण, ठीक है, 1639 आ रहा है। बताओ 1639 में कौन शासक था? देखो 1639 में शासक कौन था? सोचो, सोचो बेटा सोचो, कौन था 1639 में शासक? देखो सोचो, मिर्जा राजा जय सिंह। कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह। तो टेस्ट का आंसर क्या होगा? स। ठीक है, मान सिंह प्रताप, महाराणा प्रताप के समय था 1500 के लगभग, सवाई जय सिंह 1700 के लगभग था। तो दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत, है ना। तो टेस्ट का आंसर स है। ठीक है, मिलान कीजिए, देखो, है ना। जिसमें किला दानवन किला है, तो पहले का तो हो गया अपने सी। पहले का सी किस में आ रहा है? केवल द में आ रहा है। ठीक है, ये तीन ऑप्शन कट। सिवना किला किस में आ रहा है अपने? ये वन किले में आ रहा है। ठीक है, चित्तौड़ किला अपने किस में आ रहा है? ये एरण में आ रहा है। भरतपुर किला किस में आ रहा है? पारिक में आ रहा है। ठीक है बेटा, आगे देखो, परमार शासकों द्वारा निर्मित आबू के पुराने किले के भग्नावशेषों पर कुंभा ने किस नए दुर्ग का निर्माण करवाया? आबू कहाँ पे? सिरोही में है। ठीक है, तो सिरोही का किला कौन सा होगा इसके अंदर? अचलगढ़। कौन सा हो गया? अचलगढ़। असलीगढ़ भी सिरोही में ही है, लेकिन आबू के पुराने किले में भग्नावशेष के बारे में पूछ रहे हैं, तो अचलगढ़ इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, अचलगढ़ किला कुंभा ने बनवाया है। ठीक है, इस किले के अंदर अचलेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पर किसकी पूजा होती है? अंगूठे की पूजा होती है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना। ठीक है, कुंभलगढ़, बसंतीगढ़, ओरछलगढ़, चित्तौड़गढ़, इन चारों किलों का पुनर्निर्माण किसने करवाया है? कुंभा ने। तो तीसरे का आंसर सही है। राजस्थान के किस किले में जयबाण तोप स्थित है? तो जयगढ़ किले के अंदर जयबाण तोप स्थित है। जयगढ़ किले को रहस्यमय किला भी कहते हैं, है ना, रहस्यमय किला भी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सोना चांदी इसके अंदर पड़ा हुआ था पहले, है ना। तो ध्यान रखना। बानगढ़ किले की जानकारी में बताई थी, भूतों का किला, है ना। नाहर किले की जानकारी बता दी मैंने, मराठों की बचने के लिए सोई जिसने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, आमेर किले का निर्माण मान सिंह ने करवाया। ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना। तो जयबाण तोप अपने जयगढ़ किले में रखी गई थी। 31वें का आंसर सही है। आगे देखो, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अल ब्रह्म के बारे में जो कुछ सुना, उससे भी बढ़कर यह महल है। विश्व भर ने यह कथन किस किले के लिए कहा है? किस महलों के लिए बारे में कहा है? देखो, अमीर दुर्ग को ही अमीर महल भी बोलते हैं, है ना, किले को भी। ठीक है, तो ये विश्व भर ने अमीर के बारे में कहा है। 32वें का आंसर सही होगा। आगे देखो, जैसे कि राजस्थान के प्राचीनतम ग्रंथों में उल्लिखित है कि राजस्थान का वह किला जहाँ युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे, उसे कहा जाता था। तो सैनिक जहाँ रहते थे उसे सैन्य दुर्ग हम कहते थे। तो 33वें का आंसर सही होगा। आगे देखो, निम्न में से किस किले को सोनार किला या स्वर्ण किला के नाम से भी जाना जाता है? सोनार किला अपने किसे कहते हैं? जिसमें किले को बोलते हैं, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल हुआ है।
कब शामिल हुए हैं? 2013 के अंदर। उन्होंने विश्व धरोहर सूची में 6 किले शामिल हुए हैं टोटल। उनके ट्रिक क्या है? चीकू, गाजर, आम। चीकू, गाजर, आम। ची मतलब चित्तौड़गढ़, कू मतलब कुंभलगढ़, गा मतलब गागरोन, जय मतलब जैसलमेर का किला, र मतलब रणथंभौर, आम मतलब आमेर का किला। ठीक है, तो 34वें का आंसर सही होगा। आगे देखो, किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज स्थित है? तो अपने लोहगढ़ किले के अंदर ये सभी स्थित है। ठीक है, जवाहर सिंह ने यहाँ पर लड़ाई की थी। ठीक है, और जवाहर सिंह ने दिल्ली से अष्टधातु का क्या लाया था? किवाड़, है ना? अष्टधातु का किवाड़ लाया और कहाँ चिपका दिया उसको? लोहागढ़ किले के अंदर। लोहागढ़ को क्या बोलते हैं? मिट्टी का किला, है ना? और अजय दुर्ग भी बोलते हैं क्योंकि इससे कोई जीत नहीं पाया था, है ना? इसे अजय दुर्ग भी बोलते हैं क्योंकि इससे कोई जीत नहीं पाया था। ठीक है, तो तीसरे का आंसर सही है। आगे देखो, निम्न में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाएगी तो वह इस किले को चुनेंगे? तो कौन सा किला है वो? बेसरोडगढ़। कौन सा है? बेसरोडगढ़। क्या बोलते हैं बेसरोडगढ़ को? राजस्थान का वेल्लोर। क्या बोलते हैं? राजस्थान का वेल्लोर। ठीक है, तो 36 का आंसर होगा। आगे देखो, किस किले में एक समान 9 कक्षों का मिलते हैं, मतलब कि तो एक समान 9 कक्षों से तो अपने कौन सा किला वो? नागढ़ किला। यहाँ पे जो एक समान 9 मतलब एक जैसे 9 महल है ना, वो किसके बेटा? माधो सिंह द्वितीय ने बनाए थे अपने 9 पासों के लिए। माधो सिंह द्वितीय ने बनाए थे। ठीक है बेटा, नागढ़ किला मराठा से बचने के लिए इसका निर्माण होता है ना। किसने करवाया था इसका निर्माण बेटा? सवाई जय सिंह ने, है ना? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह की वजह से ही मराठा ने यहाँ प्रवेश किया। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो 37 का आंसर सही है। मेहरानगढ़ किला स्थित है। मेहरानगढ़ किला बेटा कहाँ पर स्थित है? ये मेहरानगढ़ जोधपुर में। राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया है। ये मयूर आकृति में है। ठीक है ना? ध्यान रखना, मयूर ध्वजगढ़ क्यों बोलते हैं इसे, है ना? मयूर ध्वजगढ़ बोलते हैं। गढ़ चिंतामणि बोलते हैं, गढ़ चिंतामणि बोलते हैं इसे, है ना? चिंतामणि बोलते हैं। कागमुखी बोलते हैं इसे, कागमुखी बोलते हैं इसके अंदर, है ना? मेहरानगढ़ किला अपने आंसर सही होगा इसके अंदर। ठीक है, जोधपुर में राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया। यह ऐसा किला है जिसका कोई दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी ने कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा? मैंने अभी आपको बताया था, जालोर किले के बारे में इसने बोला है कहा, है ना? जालोर किले के अंदर शाखा कब हुआ था बेटा? 1311 के अंदर, जहाँ पर केसरिया किसने किया? केसरिया किसने किया? केसरिया किया मीणा दे ने, है ना? और सॉरी केसरिया तो किसने किया? कन्नड़ दे ने। किसने किया? कन्नड़ दे ने किया। जोहर मीणा दे ने किया। जोहर किसने किया? मीणा दे ने। ठीक है, मीणा दे ने जोहर किया। ठीक है, आक्रमण बेटा किसने किया? आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ऐसा किला आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी ने एक कथन जालोर किले के बारे में कहा था। आंसर सही होगा। आगे देखो, किस दुर्ग के मुख्य द्वार पर जयमल पत्ता की मूर्तियों को राय सिंह ने लगवाया? राय सिंह का था आपने? बीकानेर का था, तो जूनागढ़ किले पर लगवाया था। ठीक है, जूनागढ़ को क्या बोलते हैं? जमीन का जेवर। राती घाटी बोलते हैं क्योंकि लाल पत्थरों से है। चिंतामणि बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना? तो 40वें का आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो, घोरबदल की छतरी कहाँ स्थित है बेटा? तो कहाँ स्थित है घोरबदल की छतरी? चित्तौड़गढ़ में। घोरबदल किसके साथ में आए थे? पद्मिनी के साथ में आए थे, है ना? उसके चाचा भतीजे थे ये, है ना? चाचा भाई बहन और चाचा थे। ठीक है ना? तो 41 का आंसर सही होगा। आगे देखो, किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को ट्राजन टावर की संज्ञा दी? तो रोम का टार्जन किसने कहा है? विजय स्तंभ को बेटा फर्ग्यूसन ने। किसने कहा है? फर्ग्यूसन ने कहा है। तो भाई का आंसर सही होगा। आगे देखो, चित्तौड़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? तो किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है ना? जैन तीर्थंकर, देखो जैन कीर्ति स्तंभ है ना, इसका वास्तुकार कौन है बेटा? जीजाक। कौन है वास्तुकार इसका? जीजाक, है ना? कितने मंजिल है ये? 7 मंजिल है ये। ठीक है, तो 23 का आंसर अपने द हो जाएगा। आगे देखो बेटा, महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह के स्थल के लिए किस दुर्ग में श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया? देखो, श्रृंगार चौरी जो कि कहाँ पर बेटा? चित्तौड़गढ़ में है। इसका वास्तुकार कौन है? वेल का। इसका वास्तुकार कौन है बेटा? श्रृंगार चौरी का? वेल का इसका
वास्तुकार होगा। ठीक है, ये किससे समर्पित है? तो शांतिनाथ को समर्पित है। शांतिनाथ है ना, शांतिनाथ भगवान है, किसके भगवान है शांतिनाथ बेटा? जैनियों के हैं। ठीक है, तो 44 का आंसर से होगा। आगे देखो, निम्न में से किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक चित्तौड़ किले पर शासन किया था? तो चित्तौड़ किले पर शासन करने वाले कौन थे बेटा? सिसोदिया। कौन थे? सिसोदिया। ठीक है, हाँ, सिसोदिया ने चित्तौड़ किले पर शासन किया था। ठीक है, चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ किले का निर्माण करवाया बेटा। 45 का आंसर द होगा। आगे देखो, राजपूत वास्तुकला का निम्न में से कौन सा स्मारक कछवा राजपूत की प्राचीन राजधानी रहा है? तो अमीर दुर्ग कछवा राजपूत की प्राचीन राजधानी रहा है ये। ठीक है, तो 46 का आंसर ए होगा। मोहम्मद खिलजी ने विजय के उपरांत किस दुर्ग को नाम मुस्तफाबाद रखा था? मुस्तफाबाद किस दुर्ग का नाम रखा? गागरोन किले का। किसका नाम रखा? गागरोन किले का नाम मोहम्मद खिलजी ने मुस्तफाबाद रख दिया था। ठीक है बेटा, आगे देखो, निम्न में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ है? देखो, भीमलाट विजय स्तंभ अपने कहाँ पर है? ये बयाना भरतपुर के अंदर है ना, बयाना भरतपुर के अंदर। ठीक है ना, तो आंसर से होगा ये भीमलाट विजय स्तंभ है ना, ये राजस्थान का क्या है? प्रथम विजय स्तंभ है। ठीक है, और इसे बनाया किसने? विष्णुवर्धन ने इसको बनाया। ठीक है, वो किसका संबंध था? समुद्रगुप्त का संबंध था, है ना, समुद्रगुप्त का संबंध था। बयाना का पूरा नाम क्या है बेटा? श्रीपंत। क्या पूरा नाम है बयाना का? श्रीपंत नाम है। तो 48 का भीमलाट विजय स्तंभ पूछ रहे हैं, 48 का आंसर ब होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो, जहांगीर और सर थॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? देखो, तो अकबर के किले में हुई है। ठीक है, अकबर का किले को क्या बोलते हैं बेटा? मेघनीज का किला, है ना, मेघनीज दुर्ग बोलते हैं। अभी वर्तमान में क्या है? ये संग्रहालय है। क्या है? संग्रहालय है। ठीक है ना, अंग्रेजों के शस्त्र पड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कौन सी शैली में बना हुआ है? मुस्लिम शैली में बना हुआ एकमात्र किला है ये, है ना। तो 50 का आंसर स होगा। सर थॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात 1616 में अकबर के किले यानी कि मेघनीज दुर्ग में हुई थी। 49 का स आंसर से है, सही है। आगे देखो बेटा, किलकिला तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है? तो किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? किलकिला तोप कहाँ पे पड़ी हुई है? मेहरानगढ़ दुर्ग में पड़ी हुई है। यहाँ पर गजबान तोप है ना, गजबान तोप है ना। किलकिला गुब्बारा तोप है यहाँ पे, है ना, है ना, है ना। बिजली तोप है यहाँ पे, कड़क तोप है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो आप याद रखना 50 का ब आंसर सही है। 51वां देखो प्रश्न अपने, राजस्थान के किस किले में पहियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप है? तो कौन सी तोप है सबसे बड़ी तोप? जयगढ़ किले में पड़ी हुई तोप कौन सी तोप है? उसका नाम क्या है? जय बाण तोप है, जय बाण तोप है। ठीक है, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ बूंदी में कौन सी तोप है बेटा? बूंदी के गर्भ, है ना, तो गर्भ गुंजन तोप है वहाँ पे, है ना, गर्भ गुंजन तोप है वहाँ पे। ठीक है बेटा, आगे देखो 52वां क्वेश्चन। देखो 51% क्या है हमारा? किलकिला तोप का संबंध निम्न से किस दुर्ग से है? देखो, किलकिला तोप का संबंध हमने किससे है बेटा? किससे? मेहरानगढ़ किला जोधपुर से है। ठीक है, किलकिला तोप का संबंध मेहरानगढ़ किला किसने बनवाया था? राव जोधा ने। किसने बनाया था? राव जोधा ने। ठीक है, आमेर किला किसने बनाया? मान सिंह ने। किसने बनाया? मान सिंह ने। ठीक है, ध्यान रखना है ना। जूनागढ़ किला किसने बनाया आपने? राय सिंह ने। किसने बनाया? राय सिंह ने। ठीक है, चित्तौड़ किला किसने बनाया? चित्रांगद मौर्य ने। ठीक है, ध्यान रखना है ना। इधर देखो, चित्तौड़ जो किला है ना, इसे क्या बोलते हैं? लिविंग फोर्ट। क्या बोलते हैं? लिविंग फोर्ट, है ना, लिविंग फोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ना। जूनागढ़ किला, इस पर क्या है? जयमल पता की मूर्तियां हैं। ठीक है ना, जयमल पता की यहाँ पे मूर्तियां हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ना। जूनागढ़ को क्या बोलते हैं? जमीन का जेवर। ठीक है ना, तो 85 का आंसर होगा। किलकिला तो अपने मेहरानगढ़ किले में है। किलकिला, गजक, गुब्बारा, गजनी, बिजली, कड़क, ये सभी तोप कहां पर है? मेहरानगढ़ किले के अंदर। ठीक है, तो 85 का आंसर होगा। आगे देखो, राजस्थान के किस किले में पहियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप है? ठीक है, तो एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी बेटा? जय बाण। कौन सी तोप है सबसे बड़ी? जय बाण। ठीक है, और जय बाण तोप कहां पर पड़ी हुई है? जयगढ़ दुर्ग के अंदर, है ना। तो 51 का सही आंसर से होगा। ठीक है, देखो, नाहरगढ़ दुर्ग किसने बनाया? सवाई जय सिंह ने। किसने बनाया? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया, नाहरगढ़ दुर्ग का। ठीक है, और नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया? मराठों से बचने के लिए। किसके लिए करवाया? मराठों से बचने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है ना, तो ध्यान रखना आप। ठीक है,
तो अपने राजस्थान के किस किले में पहियों पर सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप है? तो जयगढ़ में है एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान। आगे देखो, राजस्थान का वह किला जिसे अंग्रेज कभी नहीं जीत सके। ठीक है, देखो भरतपुर का जो किला है ना, लोहागढ़ किला, इससे अंग्रेज क्या कोई भी नहीं जीत सका, है ना। तो वह भरतपुर का किला, इसे क्या बोलते हैं? लोहागढ़ किला। क्या बोलते हैं? लोहागढ़। और मिट्टी का किला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्टी का किला। ठीक है, मिट्टी का किला। और क्या बोलते हैं? अजय दुर्ग। क्या बोलते हैं? अजय दुर्ग। अजय दुर्ग। यहाँ पर 2 बुर्जे हैं। ठीक है, कौन कौन सी? तो जवाहर बुर्ज है, एक फतेह बुर्ज है। जवाहर बुर्ज एक कौन सी है? फतेह बुर्ज। यहाँ पर सुजान गंगा नहर भी है। कौन सी नहर है? सुजान गंगा नहर है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? सूरजमल जाट ने। किसने निर्माण करवाया? सूरजमल जाट ने। ठीक है, सूरजमल जाट ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान रखना, है ना। तो इसमें आंसर ने ब हो जाएगा, अंग्रेज इसे कभी जीत नहीं पाए थे, भरतपुर का लोहागढ़ किला। ठीक है, आगे देखो, चित्तौड़ का किला किसने बनवाया? चित्रांगन मौर्य ने। किसने बनाया? चित्रांगन मौर्य ने चित्तौड़ का किला अपने बनवाया था। ठीक है, तो इसमें आंसर सही होगा। ठीक है, इसको पुनर्निर्माण फिर महाराणा कुंभा ने करवाया था, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो 53 का आंसर सही है। आगे देखो, दारादारगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? देखो दारादारगढ़, इसे चौमागढ़ को क्या बोलते हैं? दारादारगढ़ दुर्ग भी बोलते हैं ना, जो कि चौमो के अंदर स्थित है। इसे रघुनाथगढ़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़, है ना। दारादारगढ़, चौमुआगढ़, है ना, ये सब इसके किले के नाम है। और जगुनागढ़ किस किला किस जिले में आता है अपने? ये जयपुर में। किसमें आता है बेटा? ये जयपुर में आता है। ठीक है, टोंक के अंदर कंकोड़ किला है। कौन सा किला है? कंकोड़ किला, टोंक के अंदर। ठीक है बेटा, तो दारादारगढ़ किला अपने आंसर से होगा, इसमें चौमू के अंदर है। ठीक है, आगे देखो, सम्मिलित कीजिए। देखो जालौर को जो किला है ना, देखो सिवना किला किसने बनाया? वीर नर परमार ने। तो सी का क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, सोजा किला किसने बनाया? निम्बा ने। तो बी का क्या हो जाएगा? थर्ड, है ना। सोनार किला किसने बनाया? जसर पाटी ने। तो डी का क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, डी का 1। ठीक है, बचा क्या? अब ए का क्या हो जाएगा? चौथा। चलो किसने बनाया? नागभट्ट ने। किसने बनाया? नागभट्ट ने। तो क्या है? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यानी कि उल्टा। देखो, ठीक है, कौन सा आंसर सही होगा? द। कौन सा सही होगा? द। ठीक है, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ठीक है, आगे देखो, अगला आगे देखो, निम्न से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? इधर ध्यान दो, इधर पढ़ने में ध्यान दो। सही है, आंसर सही है वो। ठीक है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग? कोई बात नहीं, इधर देखो, राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है। ठीक है, तो कौन सा किला गिरी दुर्ग नहीं है इसमें? गागरोन। गागरोन कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग। ठीक है, जल दुर्ग है वो, है ना। आवाज मत करो, मैं प्रश्न पूछने लग जाऊंगा यहाँ पे, ध्यान रख लेना। और ग्रुप में डाल दूंगा कि घर वाले देखो इसको, वीडियो को, और नाम ले लेके बोलूंगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, मौकी टेस्ट यहीं पे ही पूछने लग जाऊंगा। और किसी को कुछ नहीं आएगा बोलेंगे हम रिकॉर्डिंग मत करो, आता होगा तो बोलेंगे, नहीं आता होगा तो यही बोलेंगे नहीं आता है हमको तो रिकॉर्डिंग मत करो। ठीक है, तो 56 का आंसर ए होगा। ठीक है, देखो गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग के अंदर कौन सी दरगाह है? मिट्टी शाह की दरगाह है ना। हाँ राजू जी, गागरोन दुर्ग कौन से जल दुर्ग है ना? ये कौन सी नदियों के संगम पर है? बता, कौन सी नदियों के संगम पर है? हाँ मत कर, बता। हाँ मैंने बता। हाँ रोहित जाट, आऊ और कालीसिंध। ठीक है, आऊ और कालीसिंध नदी के संगम पर है ना। तो पढ़ा करो तब आएगा, बाकी नहीं आएगा। ठीक है, तो आऊ और कालीसिंध के संगम पर कौन सा किला है? गागरोन, इसलिए इसके बोलते हैं जल दुर्ग। ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना। तो 56 का आंसर पहला है जल दुर्ग। देखो जल दुर्ग को क्या बोलते हैं? ओदक। क्या बोलते हैं? ओदक दुर्ग। ठीक है, तो ध्यान से ओदक दुर्ग भी बोलेंगे, है ना। ठीक है, तो 56 का आंसर ए है। आगे देखो, चित्तौड़ किला अवस्थित है। देखो चित्तौड़ किला कौन से पठार पर है? मेसा की पठार पे। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेसा की पठार पे चित्तौड़ किला स्थित है। ठीक है, आगे देखो अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है? देखो रणथंभौर के अंदर कौन सा महल है बेटा? तो जोगी महल। कौन सा महल है? जोगी महल है। ठीक है, जोरा बोरा का महल भी यही है, जोरा बोरा का महल भी यही है, तो ध्यान रखना है ना, रणथंभौर के किले में। ठीक है, तो 58 का सही आंसर से होगा। फतेह महल, फतेह प्रकाश संग्रहालय को फतेह महल बोलते हैं। कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़। कहां है ये? चित्तौड़गढ़। ठीक है, ध्यान रखना है ना। 58 का आंसर अपने सही है, रणथंभौर के अंदर जोगी महल है, सुपारी महल भी है। ठीक है, आगे देखो, सूरज तेली इधर देख। गढ़बिजली किस नाम से नाम से जाना जाता है? देखो गढ़बिजली पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? तारागढ़। ठीक है, तारागढ़ अजमेर वाला है ना। हाँ रोहित जाट, तारागढ़ अजमेर वाले किले को किसने बनाया था? बोल, याद नहीं है? अजय राज ने। ठीक है ना, 1113 में बनाया था। ठीक है, जब भी किसी जगह की स्थापना करते हैं ना तो किला उसी समय बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? सुरक्षा के लिए। ठीक है, जैसे तो 1459 के अंदर जोधपुर किला बना था, है ना। कौन सा वाला? मेहरानगढ़। स्थापना, जोधपुर की स्थापना 1459 में हुई। ठीक है, तो पहले वो क्या करेंगे? किला बनाएंगे, उसके बाद में उस नगरी की स्थापना करेंगे सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, 59 का आंसर ए होगा। ठीक है, तारागढ़ किले को क्या बोलते हैं? पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर। ठीक है, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, है ना, जिब्राल्टर। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना। 59 का आंसर ए होगा। देखो मैगजीन दुर्ग, मैगजीन जो दुर्ग है ना, ये इससे अकबर का किला भी बोलते हैं। और कहां पर है ये? अजमेर। कहां है ये? अजमेर। अजमेर। इस किले के अंदर सर टामास्रो व जहांगीर की मुलाकात हुई थी 1616 के अंदर। मेहरानगढ़ कहां पर है ये? जोधपुर के अंदर है। ठीक है, शेरगढ़ कहां पर है ये? 12 और धौलपुर में। ठीक है, 12 में भी है और धौलपुर में भी है। ठीक है बेटा, अपने गढ़बिजली पूछ रहे हैं, आंसर से होगा तारागढ़। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोषवर्धन दुर्ग है? ठीक है, देखो कौन सा दुर्ग कोषवर्धन दुर्ग कहलाता है? तो शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग जो 12 वाला है ना, वो क्या कहलाता है? कोषवर्धन दुर्ग। क्या कहलाता है? कोषवर्धन दुर्ग। ठीक है, 12 वाला है ना। देखो अलवर में किला है बाला किला। कौन सा किला? बाला किला। बाला किला को क्या बोलते हैं? कुंवारा किला। क्या बोलते हैं? कुंवारा किला। ठीक है, अलीगढ़ ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है ना। हाँ, आंख वाला किला बावनगढ़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो अपने कौन सा तो कोषवर्धन किला कहलाता है? शेरगढ़। बा आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो, स्थान व स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे होते हैं? तो कौन से दुर्ग? ओदर दुर्ग। ओदर दुर्ग को क्या बोलते हैं? जल दुर्ग। ठीक है, देखो चित्तौड़ किला जल दुर्ग है, बेसरो किला जल दुर्ग है और गागरोन किला जल दुर्ग है। गागरोन किला जो कि और कलिच के संगम पर है, चित्तौड़ किला गंभीरी बिडत के संगम पर है, बेसरोगढ़ चंबल और बामणी के संगम पर है। तो याद रखना। ठीक है, 61 का आंसर ब है। आगे देखो, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? तो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है। ठीक है, तो ब आंसर सही होगा। देखो जोधपुर को जो मेहरानगढ़ किला है ना, ये पहले पंचपेटिया नामक पहाड़ी पर बनाना तय हुआ था, लेकिन इसमें जैसे बनाते वो नीचे गिर जाता, जैसे बनाते वो नीचे गिर जाता। फिर चिड़ियानाथ एक संत थे, उनके पास में राव जोधा जी गए, उनको बोला कि मैं किला बना रहा हूँ, बार बार नीचे वो जा रहा है। तो यहाँ पे बनाया, यहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे इस पहाड़ी पे तू किला बना दे, पर शर्त ये कि क्या है कि इसकी नरबली देनी पड़ेगी। तो राजा राम मेघवाल ने अपनी नरबली दी थी। ठीक है, तब जाके किला बना। ठीक है, मेहरानगढ़ किला है ना। तो अपने जोधपुर मेहरानगढ़ किला चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 62 का आंसर ब आंसर सही है। ठीक है, राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया है ना, राव जोधा ने 1459 में। ठीक है ना। इस किले के अंदर चमुंडा माता का मंदिर स्थित है, नागेश्वर माता का मंदिर स्थित है, तो ध्यान रखना है ना। 62 का आंसर ब है। आगे देखो, लोहागढ़ किला अवस्थित है। देखो लोहागढ़ किले को मिट्टी का किला बोलते हैं, है ना। ये कहां स्थित है अपने? ये भरतपुर में। इस किले को अभी तक कोई नहीं जीत पाया। ठीक है, अजय दुर्ग बोलते हैं इसे। ठीक है, तो 63 का आंसर सही है। चिल्ला का टीला किस दुर्ग को पूर्ववर्ती नाम है? देखो चिल का टीला किसका नाम है पूरा? ये हमने जयगढ़ का। किसका नाम है? जयगढ़ का। चिल की पहाड़ी पर स्थित है जयगढ़ दुर्ग। ठीक है, इगल की पहाड़ी भी बोलते हैं इसे, है ना, जयगढ़ किला, है ना। जयगढ़ किला से रहस्यमय किला भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या था? खजाना। क्या था? खजाना, इसलिए बोलते हैं, है ना। तो अपने 64 का आंसर ब होगा। ठीक है, आगे देखो,
सम्मिलित कीजिए, ठीक है। सम्मिलित नहीं है 16, है ना। लालगढ़ किला जैसलमेर में नहीं है। लालगढ़ किला कहां पर है? बीकानेर। कहां पर है? बीकानेर, है ना, बीकानेर, ठीक है। जैसलमेर में कौन सा किला है? सोनार, है ना। गारोन किला झालावाड़ में है, कपिल सरोवर कोलायत में है और दौलत बाग में अजमेर के अंदर स्थित है, ठीक है। तो 65 का आंसर ए होगा। बूंदी की तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? देखो, बूंदी की जो तारागढ़ किला है ना, उसका निर्माण किसने करवाया? बर सिंह ने। किसने करवाया? बर सिंह ने, ठीक है। तो 66 का आंसर द सही होगा, ठीक है। बर सिंह, बूंदी का तारागढ़, है ना। आगे देखो, किस किले के बारे में हसन निजामुद्दीन ने लिखा है? ये ऐसा किला है जिसको दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। मैंने कल भी बताया था, हसन निजामुद्दीन ने किस कौन से किले के लिए कहा था? जालोर किले के लिए। किस किले के लिए कहा था? जालोर किले के लिए। सही आंसर सही होगा, ठीक है। देखो, जालोर किले के अंदर अलाउद्दीन की मस्जिद है, जिसे तोप मस्जिद भी बोलते हैं, ठीक है। मलिक शाह की दरगाह भी यहाँ पे स्थित है ना। तो ध्यान रखना, मलिक शाह की दरगाह यहाँ पे, अलाउद्दीन की मस्जिद, है ना। तोप मस्जिद 1311 में क्या हुआ यहाँ पे? साका, ठीक है। तो ध्यान रखना, है ना। तो 67 का आंसर सही है। आगे देखो, जयपुर की किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है? ठीक है। तो तोपे बनाने का कारखाना कहां पे बेटा? जयगढ़ के अंदर। और जयगढ़ में कौन सी तोप स्थित है? जय बाण। उसको एक बार चलाया था, चाक से जयपुर में उसका गला जगह गिरा था, ठीक है। तो 68 का आंसर द होगा, ठीक है। देखो, नाहरगढ़, नाहरगढ़ किले का एक और नाम क्या है? बता रोहित जाट, नाहरगढ़ किले का नाम क्या है? सुदर्शनगढ़। और क्या बोलते हैं? जयपुर का मुकुटमणि, ठीक है। नाहरगढ़, सुदर्शनगढ़, है ना, सुदर्शनगढ़, है ना, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसे? जयपुर का मुकुटमणि। किस किले का निर्माण किसने करवाया? रोहित जाट। हाँ, बोल। सवाई जय सिंह, ठीक है। सवाई जय सिंह ने निर्माण क्यों करवाया बेटा, बता दो। रोहित जाट, मराठों से बचने के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, मराठों से बचने के लिए। इस किले में और क्या है बेटा? रोहित जाट। एक जैसे 9 महल किसने निर्माण करवाया उसका? एक जैसे 9 महल का मधु सिंह। मधु सिंह भी कौन सा? सेकंड, ठीक है। तो जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है? जयगढ़। आंसर सही होगा, द आंसर, ठीक है। आगे देखो, अचलगढ़ दुर्ग कहां स्थित है बेटा? अचलगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? माउंट आबू शिरोई के अंदर, ठीक है। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने, ठीक है। महाराणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने कौन कौन से किले का निर्माण करवाया? एक तो बोमट, एक मचान दुर्ग, एक बसंतीगढ़ किला, ठीक है, एक अचलगढ़ किला, है ना, और एक कुंभलगढ़ किले का पुनर्निर्माण करवाया, कुंभलगढ़ का, ठीक है। एक चित्तौड़ का पुनर्निर्माण करवाया, ठीक है। तो ध्यान रखना, महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ और कुंभलगढ़ का पुनर्निर्माण करवाया, अचलगढ़ में दुर्ग बनाया, मचान में दुर्ग बनाया, गोमट दुर्ग बनाया, ठीक है, और अचलगढ़, ठीक है। तो 69 का आंसर सही है, ठीक है। आगे देखो, गंभीर नदी के संग कौन सा किला स्थित है? राजू जी बताइए। चित्तौड़ किला, ठीक है। चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया सर? चित्रांगन मौर्य। ये जानकारी में किस अभिलेख से, मतलब सॉरी, उससे मिलती है, ग्रंथ से? किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है बताइए अखिलेश? किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है जिसका निर्माण चित्रांगन मौर्य ने करवाया? कुमारपाल, सही है, ठीक है। कुमारपाल ग्रंथ से ना, कुमारपाल, ठीक है। तो ध्यान रखना, है ना। कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? बता अमन। ये कुंभा संप्रति मौर्य, ठीक है ना, संप्रति मौर्य, है ना, संप्रति मौर्य ने इसका निर्माण करवाया, ठीक है ना। हाँ, रोहित जाट, रणथंभौर किले का निर्माण किसने करवाया? रणथंभौर किले का निर्माण किसने करवाया? रणथंभदेव, है ना, रणथंभदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है बेटा, है ना। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो, गंभीर बड़े नदी को संगम पर कौन सा किला है? तो चित्तौड़ किला है, इसलिए आगे आगे नहीं पढ़ना है, पहले पीछे का रिवीजन भी करना चाहिए, ठीक है। तो 69 का आंसर सही है, ठीक है।
आइए देखो, सभी गढ़ शिरोमणि अति ऊंचो जान, अन्य पहाड़ ऊपरे जबरो गढ़ जोदान। यही कहावत किस किले के लिए है ना? तो किस किले के लिए? मेहरान के किले के लिए, है ना? जोदाना गए ना, उससे भी पता चल रहा है जोदाना गए तो, है ना? तो अपने सा आंसर सही होगा। ठीक है। हाँ, लोहागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? बता, रोहित जाट। हाँ, ठीक है। तो 71 का आंसर सही है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? तो नागढ़ किला से क्या बोलते हैं? सुदर्शनगढ़। सवाई जिसने इसका निर्माण करवाया था मराठों से बचने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है ना। हाँ, रोहित जाट, सज्जनों के किले को क्या क्या बोलते हैं? बता, सज्जनों के किले को क्या क्या बोलते हैं? पानी पैलेस, मानसून पैलेस। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, सज्जनों के किले को वाणी पैलेस, मानसून पैलेस बोलते हैं, और सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो अपने सुदर्शनगढ़ पूछ रहा था, आंसर सही होगा नाहरगढ़। ठीक है, 72 का। आगे देखो, उस किले का प्रशंसा में इनमें दो प्रसिद्ध है। कौन सा? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटिया, सिर तो जैसलमेर। तो जैसलभट्टी ने कौन सा किले का निर्माण करवाया था? सोनारगढ़ किले का निर्माण करवाया था। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 6 किले हैं, चिक्कू, गजर, आम। ठीक है, ची मतलब चित्तौड़गढ़, कु मतलब कुंभलगढ़, गा मतलब गागरोन, जय मतलब जैसलमेर, र मतलब रणथंभौर, आम मतलब आमेर किला। ठीक है, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है 6 किले, 2013 के अंदर शामिल हुए थे। ठीक है, तो आंसर सही होगा इसके अंदर। आगे देखो, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप कहां रखी गई बेटा? तो कहां रखी गई है? जयगढ़ के अंदर। इसका एक बार उपयोग किया गया था, कहां गोला गिरा? बता, वही जाट, चाकसू के अंदर। ठीक है, चाकसू जयपुर में गुलेलाल तालाब बन गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है ना, इसको एक बार चलाया था। 74 का आंसर सही होगा। पहले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में है? हाँ, सोनार किला किस जिले में है? जैसलमेर में। किसमें? जैसलमेर में। हाँ, अमन बता, इसमें कितने बुर्ज है? सोनार किले में कितने बुर्ज? अमन बताएगा, केवल अमन बताएगा। 99 बुर्ज है, याद करके आना कल। ठीक है, कितने बुर्ज है? 99 बुर्ज है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है, सोनार किले को क्या बोलते हैं? लिविंग फोर्ट। क्या बोलते हैं? लिविंग फोर्ट। ठीक है, लिविंग फोर्ट, दूसरा लिविंग फोर्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, और स्वर्ण गिरी भी बोलते हैं, है ना, स्वर्ण गिरी। ठीक है, स्वर्ण गिरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो 75 का आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो, हाँ, गागरोन किला स्थित है, झालावाड़ में स्थित है, तो उसका सही आंसर सही होगा। ठीक है, 76 का सही आंसर सही है। आगे देखो, राजस्थान में बाला किला कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है बाला किला? अलवर में स्थित है। हाँ अमन, बाला किले को क्या क्या बोलते हैं बता? कुंवारा किला, भवनगढ़ और आंख वाला किला। ठीक है, तो जाना ना, कुंवारा किला, कुंवारा किला, भवनगढ़ और आंख वाला किला। ठीक है, तो ध्यान रखना है ना, 77 का आंसर ए होगा। ठीक है, आगे देखो, हाँ, अलवर के अंदर एक और किला है, भूतों का किला, क्या नाम है उसका? भानगढ़। ठीक है, तो ध्यान रखना। हाँ, काकरवाड़ी दुर्ग भी है वहां पे, है ना, जिसको किसको कैद रखे काकरवाड़ी में? दारा शिकोह की, है ना, कैद करके रखा था और का भाई। आगे देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था बेटा? संप्रति मौर्य। ठीक है, तो ध्यान रखना, 78 का आंसर सही आंसर सही है। ठीक है, हाँ रोहित जाट, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कब है बेटा? गलत, कुंभलगढ़, 12 कुंभ की छतरी है ना, तो 78 का आंसर सही होगा। कुंभल किले का दुर्ग प्रारंभिक संस्थापन संप्रति मौर्य है। ठीक है, 78 का सही आंसर सही है। आगे देखो, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शिव गुरु की मूर्तियां स्थित हैं? तो जयमल पता की किसकी मूर्तियां स्थित हैं? जयमल पता की मूर्तियां स्थापित हैं। ठीक है, जयमल पता की मूर्तियां यहाँ पर किसने लगवाई है? बताएगा रोहित जाट, राय सिंह। किसने करवाई स्थापित? राय सिंह ने। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, 79 का आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो, क्योंकि जूनागढ़ किला उसी ने बनाया था, राय सिंह ने, जमीन का जेवर बोलते हैं इसे, चिंतामणि बोलते हैं इसे। ठीक है, आगे देखो,
सुवर्णगिरी राजस्थान की किस दुर्ग को कहते हैं? जालोर। किसको बोलते हैं? जालोर को। सुवर्णगिरी आ जाए तो जालोर, और आधा से आ जाए सवर्णगिरी, है ना? तो कौन सा अपने? जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। सवर्णगिरी आ जाए तो जैसलमेर, और सुवर्ण आ जाए तो जालोर। बा आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, आगे देखो। वह दुर्ग जिसकी चारों ओर खाई हो कहलाता है। कौन सा दुर्ग कहलाता है? वो पारीक दुर्ग कहलाता है। हाँ रोहित जाट, दानव दुर्ग कौन सा है? हाँ ठीक है, तो अपने एक्यूरेसी का द आंसर सही है। आगे देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन है? हाँ रोहित जाट, कौन है? मंडन। ठीक है, ये दीपा, दीपा किसका है? दीपा मतलब दीपक किसका है? किसका है? रणथंभौर, सॉरी रणकपुर, रणकपुर है ना। रणकपुर जो जैन मंदिर है ना, उसका कौन है? वास्तुकार दीपक। ठीक है, और रणकपुर मंदिर कहां पर बताएगा रोहित? सालवी। पाली में कौन से द्वीप है? हाँ अमन तू बता कौन से द्वीप है? हाँ रोहित जड़ बता कौन से द्वीप है? हाँ बता राजू दास कौन से द्वीप है? सूरज तेली बता। मथाई, मैं कुछ बोल रहा हूँ है ना, मथाई। ठीक है, तो ध्यान रखना बरेसी का आंसर होगा। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग अपने शिल्पी इसका मंडन है। ठीक है, आगे देखो। हाँ ये लालचंद किसका वास्तुकार है? बताएगा रोहित जाट। हाँ बताओ ना, किसका है? हवा महल का है। ठीक है, वास्तुकार किसका है? ये हवा महल का है। ठीक है, तो जानना ना, तो अपने बरेसी का आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार मंडन है। आगे देखो, देखो मंडन है ना गुजरात का था। कहां का था? गुजरात का। ठीक है, आरपीसी में पूछा था मंडन कहां का है। ठीक है, तो जानना है ना। त्रिभुवन नारायण के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो भोज प्रमाण ने। किसने करवाया? भोज प्रमाण ने। ठीक है, समदेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं? समदेश्वर मंदिर। क्या बोलते हैं? समदेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, मोगल मंदिर भी बोलते हैं ऐसे। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? मोगल ने। किसने करवाया था? मोगल ने। ठीक है, तो ध्यान रखना ये त्रिभुवन मंदिर, इसे समदेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, समदेश्वर। ठीक है, तो 83 का आंसर द है। आगे देखो, उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है? तो बख्तरबंद किसके लिए को कहा अबुल फजल ने? रणथंभौर को कहा है। ठीक है, रणथंभौर में के कोई भी दो महल के नाम बताएगा रोहित जाट। सुपारी महल है, जोरापुरा का महल है, जोगी महल है, तीन गणेश का मंदिर है, एक खंबे की छतरी है, कुत्ते की छतरी है, अधूरी छतरी है, 32 खंबों की छतरी है ना। चैत्र सिंह की छतरी, 32 छतरी, एक ही बात है। ठीक है, न्याय की छतरी है, पीर सिद्दुद्दीन की दरगाह है वहां पे कौन सा दरवाजा है? 9 लाख का दरवाजा है वहां पे, तो ध्यान रखना। ठीक है, 84 का आंसर सही है। ठीक है, नहीं आप आगे आगे पढ़ने की बोल रहे हो ना, तो पीछे पीछे वाले मैं पूछ रहा हूँ आपको, इसलिए आपको ही पूछ रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी जिले में से किस किले में स्थित है? हाँ रोहित जाट, अभी मैंने बताया था कुंभलगढ़। कितने खंभों की है ये? किसने बनाया इसके बेटा? कृष्ण पन्ना ने। किसने बनाई थी? कृष्ण पन्ना ने। ठीक है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है ना। 85 का आंसर ए है। ठीक है, आगे देखो। हाँ, ये कुंभलगढ़ किले में कुछ स्थित है जहां से किसी को धक्का दे दिया था, बता क्या स्थित है? बताओ ना। हाँ मामादेव कुंड। क्या है? मामादेव कुंड। मामादेव कुंड से किसकी हत्या की थी बेटा? कुंभा की हत्या थी। कुंभा की हत्या किसने की? उदा ने की। ठीक है, तो ध्यान रखना 85 का आंसर ए होगा। ठीक है, आगे देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का मंदिर किसने की? तो राव जोधा ने, है ना। राव जोधा ने इसकी स्थापना की थी, इसका आंसर सही होगा। ठीक है, तो चामुंडा मंदिर के अंदर भगदड़ मच गई थी एक बार। ठीक है, और उसके लिए कमेटी स्थापित की थी, जसराज चोपड़ा कमेटी। ठीक है, तो ध्यान रखना है ना। 86 का आंसर सही है। आगे देखो, चित्तौड़ दुर्ग के प्रथम द्वार पर पाटन पोल के पास बने चबूतरे पर किसका स्मारक बना हुआ है? तो बाघ सिंह का। ठीक है, बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। बाघ सिंह ने केसरिया किया था, और कब किया था बताएगा रोहित जाट। हाँ हाँ, आगे क्या है? आगे पूरा बोल। गलत है, 1635 तो। हाँ रोहित, हाँ मैं तो बता
1534 कब है? 1534, ठीक है। 1534 के अंदर बाघ सिंह ने केसरिया किया था। आक्रमण करने कौन आया था बता? रोहित जाट। आक्रमण करने कौन आया था? बाज बहादुर। कौन आया था आक्रमण करने? बाज बहादुर, ठीक है ना। तो 87 का आंसर दिया होगा, ठीक है। हाँ, अब कोई नहीं बोलेगा। सूरज तेली कल्लाजी राठौड़ की कौन सी पोल पर समाधि है? याद ही नहीं है, बस पढ़ने में ध्यान ही नहीं है। भैरव पोल पर। कौन सी पोल पे है? भैरव पोल पे है, ठीक है। भैरव पोल, ठीक है। भैरव पोल पर कल्लाजी राठौड़ की समाधि स्थित है। कल्लाजी राठौड़ को किसका अवतार मानते हैं? बताएगा अमन। शेषनाग का अवतार। हाँ, रोहित को बताता है ना, रोहित को पूछूंगा अभी आगे वाला प्रश्न, ठीक है। तो इसका आंसर दिया होगा। आगे देखो, अकबर द्वारा निर्मित सुकृत तालाब किस जिले में स्थित है? सुकृत तालाब कहां पर है? ये नागौर में है, ठीक है। तो नागौर के अंदर स्थित है ये, है ना। नागौर में अमर सिंह राठौड़ की छतरी भी है ना। अमर सिंह राठौड़ की कितने खंभों की छतरी बेटा? ये 16 खंभों की, ठीक है। तो ध्यान रखना, 88 का आंसर सही होगा। शुक्र तालाब का निर्माण नागौर दरबार के अंदर करवाया गया था, ठीक है। सही, ठीक है बेटा। आगे देखो, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? 1949, 15 अगस्त 1949। हाँ जी सर, 15 अगस्त 1950। हाँ राजू दास, विजय स्तंभ को रोम का टार्जन किसने बोला? फर्ग्यूसन ने, ठीक है। तो ध्यान रखना है ना। तो 90 का आंसर सही है। आगे देखो, मलिक शाह की मस्जिद कहां पर स्थित है? तो जालोर किले के अंदर मलिक शाह की मस्जिद स्थित है बेटा, ठीक है। तो 90 का आंसर ए होगा, ठीक है। किस दुर्ग में सैयद मीरान शाह की दरगाह स्थित है? मीरान शाह की दरगाह बेटा कहां है अपने? ये अजमेर के तारागढ़ में। अजमेर के तारागढ़ में मीरान शाह की दरगाह है, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना। और यहाँ पे एक और मजार है, किसकी मजार है बता? रोहित जाट, घोड़े की मजार, जिसपे क्या चने की दाल चढ़ती है, ठीक है। और तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया बताएगा? रोहित जाट। अभी बताया मैंने जिस पहले, अजय राज ने इसका निर्माण करवाया, ठीक है। हाँ, आवाज नहीं। तारागढ़ किले को पूर्व का जिब्राल्टर किसने बोला है? बता। बिशप हेबर्ट ने इसको क्या बोला था? पूर्व का जिब्राल्टर। क्या बोला था? पूर्व का जिब्राल्टर, ठीक है। ध्यान रखना है ना। तो इकराने का आंसर ब है। मीरान शाह की दरगाह अपने तारागढ़ अजमेर के अंदर स्थित है, ठीक है। आगे देखो, तारागढ़ दुर्ग स्थित है कहां पर स्थित? तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर, ठीक है। एक तारागढ़ बूंदी में भी है ना। आगे देखो, राजस्थान में कहां अकबर का किला स्थित है? अकबर का किला कहां स्थित है? अजमेर के अंदर। और अकबर के किले को क्या बोलते हैं? मैग्नीज दुर्ग। क्या बोलते हैं? मैग्नीज दुर्ग, ठीक है। मैग्नीज दुर्ग, ठीक है। मैगजीन है ना। देखो, यहाँ पे किसका शास्त्रागार रहता था? अंग्रेजों का अस्त्र शस्त्र रहता था पे ना, अंग्रेजों का शास्त्रागार, है ना। इसलिए क्या बोलते थे इसे? म्यूजियम। क्या बोलते थे? म्यूजियम, ठीक है। म्यूजियम से बोलते थे। और यहाँ पे किसकी मुलाकात हुई 1616 के अंदर? जहांगीर और सर थॉमस रो की मुलाकात हुई थी, है ना, थॉमस रो, ठीक है बेटा। ध्यान रखना है ना। 53 का आंसर अपने द है, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? तो मरुस्थलीय किले की श्रेणी में कौन सा किला आता है बेटा? जूनागढ़। कौन सा आता है? जूनागढ़, ठीक है। बीकानेर यानी कि, ठीक है। जिमिल का जेवर बोलते हैं इसे, है ना। तो 54 का आंसर सही होगा। आगे देखो, चित्तौड़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे बेटा? तो कौन थे चित्तौड़ दुर्ग के संस्थापक? चित्ररंजन मौर्य, ठीक है ना। आगे देखो, मिर्जा शाह की दरगाह निम्न से किस दुर्ग में स्थित है? तो गागरोन में। कहां स्थित है ये? गागरोन के अंदर स्थित है मिर्जा शाह की दरगाह, ठीक है बेटा, है ना। हाँ, गागरोन के अंदर किसकी छतरी बताएगा? रोहित जाट। अमन बता। राजू दास, पीपा की, संत पीपा की। शाबाश राजू, ठीक है। छिवाने का आंसर सही है। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो बेटा किसमें स्थित है? गागरोन में। किसमें स्थित है? गागरोन के अंदर, ठीक है। मिर्जा शाह को हमीदुद्दीन बोलते थे, ठीक है। आगे देखो,
प्रसिद्ध कुंभ श्याम का मंदिर कहाँ स्थित है? कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पे बेटा? चित्तौड़। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ के अंदर। ठीक है, आगे देखो। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ये औरंगजेब ने बनवाया था गागरोन के अंदर। कहाँ स्थित है? गागरोन के अंदर। ठीक है, रणथंभौर के अंदर नौलक्खा है। ठीक है, नौलक्खा, नौलक्खा दरवाजा। ठीक है, आगे प्रश्न आ रहा है, वैसे भी देख लो। ठीक है, नौलक्खा दरवाजा अवस्थित है। कहाँ स्थित है बेटा नौलक्खा दरवाजा? बेटा अपने ये रणथंभौर। कहाँ पे स्थित है? रणथंभौर में। ठीक है, रणथंभौर में स्थित है बेटा। ठीक है, तो उसने 100% अपने दुर्ग के विस्तार से हमने चर्चा की इस पे। ठीक है, नेक्स्ट फिर से टेस्ट लेंगे, तब 80% सभी के नंबर आने चाहिए। ठीक है, ओके।